बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सऊदी अरेबिया में कफील के बगैर बिजनेस कर सकते हैं। पहले ये होता था कि हम तो बिल्कुल कफील के बगैर बिजनेस ही क्या, हम वहाँ जाके भी नहीं रह सकते थे। अब यहाँ पे ऐसा है, 2030 के जो रिफॉर्म्स आए हैं, मतलब विजन 2030 जो रिफॉर्म्स सऊदीया कर रहा है, उसके तहत आप लोग सऊदी अरेबिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं विदाउट कफील। मतलब कफील का कोई अमल दखल किसी बिजनेस में नहीं होगा। ये जो रिफॉर्म्स बनाए हैं 2030 के लिए सऊदी अरेबिया ने, इसके लिए जितने एक्सपेक्ट्स होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो जो है आके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। इसी वजह से जो सऊदी अरेबिया में हर साल बिल्कुल इसी वजह से $10 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ जो है इस वजह से कि वो उसने वीज़ा पॉलिसीज़ वगैरह ये सब कुछ फॉरेनर्स के लिए वहाँ पे ग्रीन कार्ड वगैरह लॉन्च कर दिए। इस वजह से सऊदी अरेबिया हर साल $10 बिलियन जो है, हर साल की बात कर रहा हूँ, हर साल $10 बिलियन इकट्ठा कर रहा है। चलो कुछ तरीकों को समझते हैं कि किन किन तरीकों को अमल करके हम जो है विदाउट कफील जो है वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया वो है प्रीमियम रेजिडेंसी, मतलब कि सऊदी ग्रीन कार्ड। अब ये समझते हैं ये है क्या। ये जो है आप जो भी एक्सपेक्ट्स आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं उनको अलाउ करता है कफील के बगैर आप सऊदीया में रह भी सकते हैं और अपना काम कर भी सकते हैं। इसके जरिए आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है अगर आपने सऊदी का ग्रीन कार्ड ले लिया है। कैसे मिलेगा, अब बात करते हैं कि कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपको जो सऊदी गवर्नमेंट है उसके जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, क्वालिफिकेशन हो या इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी हो। अगर इन तीनों कैटेगरी में से आप किसी में फॉल करते हैं, मतलब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, तो फिर जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रीन कार्ड, सऊदी ग्रीन कार्ड लेने के अंदर। इसमें फी भी अप्लाई होती है, टेम्पररी कार्ड ले रहे हो या ग्रीन कार्ड ले रहे हो, ये वेरी करती है दोनों में, इसकी डिफरेंट फीस होती है दोनों की। अच्छा, इसका फायदा क्या है? अब सऊदी ग्रीन कार्ड का फायदा क्या है? आपको किसी किस्म के कफील की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आईटी का हो, फ्रीलांसिंग हो या ट्रेडिंग हो, आप बिल्कुल ओपनली कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, CR के थ्रू अपना बिजनेस सेटअप करना। ये है क्या, इसको समझते हैं। कोई भी फॉरेनर या एक्सपेक्ट अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकता है विदाउट कफील अगर वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लेता है। अगर वो सऊदी जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी साइगा से अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को, अपनी जो कंपनी को उसका लाइसेंस ले लेता है, तो वो जो है ऑथराइज होता है कि अपनी कंपनी खोल के बिजनेस कर सकता है। अब इसके तरीके को समझते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अपना जो कंपनी है उसको रजिस्टर करें। उसके बाद लोकल एड्रेस जो है उसको रजिस्टर करें, वो कहाँ पे उसका रेजिडेंस को जो भी है, ऑफिस है या कोई भी है, उसको रजिस्टर करें वसील के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट में इसको आपने रजिस्टर करना है और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस में आपने इसको रजिस्टर करना है। अच्छा, CR के थ्रू जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, सेटअप करना चाह रहे हैं, अब उसमें कौन कौन से बिजनेसेस आप कर सकते हैं। ये जो सारे बिजनेस हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम कर रहे हैं बगैर कफील के करने के। अच्छा, अब ये CR के थ्रू जो आप कर सकते हो बिजनेस, आपने जैसे मैंने बताया ना, आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है सऊदी अरेबिया के, उसके अंदर रजिस्टर करानी है। साइगा जिसको बोलते हैं, साइगा बोलते हैं, साइगा बोलते हैं, जो भी आप इसको जो भी आप नाम दे दें। उसके बाद आपने अब बिजनेसेस की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं। ट्रेडिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की, प्रोसेस फूड की या जनरल रिटेल स्टोर्स की, मतलब कि जो भी प्रोसेस्ड होगा, फूड होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी या जनरल स्टोर आइटम्स होगी, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं हम। IT सर्विसेज दे सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, HR की दे सकते हैं, फाइनेंस की दे सकते हैं, टीचिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर अगर आप क्वालिफाइड है तो। अब इसका फायदा क्या है? ये जो है ना, ये 100% फॉरनर्स के लिए ओपन हुआ है, तो 100% ओनरशिप जो है फॉरेनर इसमें रख सकता है। कुछ सेक्टर्स के अंदर ये नहीं कि 100% जो है पूरा होल्ड ही हम लोग जो है संभाल लेंगे और सऊदियों को हम बाहर निकाल देंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ हिस्सों में हमें जो है 100% ओनरशिप इन्होंने सऊदी ने सिर्फ विजन 2030 के तहत दे दी है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। इसी वजह से ये विजन जो है इनका वैसे कामयाब जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं फ्री जोन में बिजनेस रजिस्टर करवाना।
अब ये सऊदी अरेबिया का जो फ्री इकोनॉमिक जोन कौन सा है? अब न्योम सिटी का आपने नाम सुना होगा या किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी। ये दो ऐसी सिटीज हैं जहां पे आप बिल्कुल कफील के बगैर बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे न्योम सिटी आप लोगों को जैसे पता है बिल्कुल एक नया सिटी तैयार हो रहा है। इसी तरह किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक जो है वो भी पूरा जो है इसको तैयार कर रहे हैं। इसका जो विजन है पूरा जो है डिपेंड करता है। अब ये जो इसमें जो है ना जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो बगैर कफील के आप कर सकते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है यहाँ पे या देखें आप लोग वहां पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि यार ये जो फ्री जोन में हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, फ्री जोन इसी को बोलते हैं। ये जो दो मैंने बताया न्योम सिटी और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी, यहाँ पे आप ये फ्री जोन सिटी है, यहाँ पे बगैर कफील के बिल्कुल काम कर सकते हैं। जब तक ये बनेंगे तब तक आप अच्छे खासी अर्निंग करके आप अपने अपने कंट्री में वापस जा चुके होंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है यहाँ पे फ्री जोन में कंपनी खोलने का एक 100% ऑनरशिप आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है वैट वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट है इसके अंदर। जो फ्री जोन में है ना, जब आप कंपनी इन दो न्योम सिटी या जो है किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी में खोलेंगे तो आप एग्जम्प्ट हैं वैट से, वैल्यू एडिड टैक्स से। आपको कोई टैक्स नहीं देना, अपने प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना और जो है अपनी जो भी इनकम है उस पर टैक्स कोई नहीं देना आपने। और आपकी 100% जो है आप जो ऑनरशिप इसकी आपके पास होगी। और जो इस सिटी में जो भी कंपनी वगैरह रजिस्टर करवाना चाहता है, ये जो भी काम करना चाहता है, उसके लिए रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सऊदी अरेबिया के, उसमें भी छूट हासिल कर सकते हैं आप। अच्छा, अब इन सिटीज में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले हम कोई आईटी की सर्विसेज दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। वेंडर्स हैं, वेंडर्स को हम गाड़ियां प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है न्योम सिटीज में जो है ना, फ्री जोन सिटी में ये जो बिजनेसेस हैं, हम आईटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसेज बना सकते हैं, हम ट्रैवल एजेंसीज हो गया या हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हो गया, ये भी हम वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कैसे शुरू कर सकते हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा यार बता तो दिया, कैसे शुरू कर सकते हैं? जो फ्री जोन की अथॉरिटीज हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे लाइसेंस हासिल करके अपना काम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सबमिट करेंगे, वो सारी आपको डिटेल बताएंगे और अपनी आपकी कंपनी रजिस्टर होगी। आप अल्लाह का नाम लेके 100% ऑनरशिप पे आप खुद काम कर सकेंगे वहां पे। चौथे नंबर पे बात करें प्रिविलेज इकामा सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें जो है 2019 में सऊदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि कफील के बगैर जो फॉरेनर काम करना चाहते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन करना। तो ये काफ़ी हद तक इसमें जो है वो उन्होंने जो है प्रीमियम रेजिडेंसी लॉन्च की, ग्रीन कार्ड जिसको बोलते हैं वो लॉन्च किया। तो वो इस पे वर्क कर रहे हैं। ये जो ग्रीन कार्ड है ना और प्रीमियम रेजिडेंसी जो है, ये आपको फॉरेनर को ऑथराइज करती है कि वहां पे ये काम कर सकता है। तो बिला झिझक अगर आप ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, ऑलरेडी उस पर वीडियो मैंने बनाई हुई है कि प्रीमियम रेजिडेंसी जो है आप कैसे हासिल कर सकते, कौन कौन सी कैटेगरीज को आप टच करेंगे तो आपको मिल सकती है, क्या क्या करेंगे तो आपको मिलनी चाहिए। तो वो वीडियो आप लाजमी जाके दे सकते हैं कि आपने सेटल कैसे होना है सऊदी अरेबिया में, आपके पास कितनी इनकम है, क्राइटेरिया क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सब उस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके, या अगर नहीं दे सका तो मेरे चैनल पे जाके तो वहां पे वीडियो सर्च कीजिएगा प्रीमियम रेजिडेंसी, तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको डिटेल से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। प्रिविलेज इकामा जो सिस्टम है उसका फायदा क्या है? आप फायदे उसके फायदों की बात कर लेते हैं। आप अपना बिजनेस चला सकते हैं, आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, आप वहां पे कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कमर्शियल नहीं खरीद सकते लेकिन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। प्रिविलेज इकामा सिस्टम में बात करें तो बिजनेसेस कौन कौन से कर सकते हैं? हम फूड का बिजनेस कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, हम कैफे खोल सकते हैं, हम कॉफी के शॉप खोल सकते हैं, हम रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम टैक्सी चला सकते हैं, हम ट्रक चला सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, छोटे या मीडियम लेवल पे हम कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो ये जो सारा कुछ है, ये जो बिजनेसेस हैं, ये आपके प्रिविलेज इकामा सिस्टम के तहत हम कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करें? सेंटर और स्पेशल रेजिडेंस के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो वहां पे जब आप देखेंगे इसको जो है आपको फीस वगैरह वो बताएंगे कितनी फीस है, उसको पे करके आपको बड़ा इजीली तरीके से प्रिविलेज इकामा सिस्टम में आप एंटर हो जाओगे, आपको इकामा मिल जाता है। 5वें नंबर पे बात करते हैं ऑनलाइन या रिमोट बिजनेस। अगर आप सऊदीया में हैं या सऊदीया से बाहर है, आपके पास रेजिडेंसी है, तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं जो कि सऊदीया मार्केट को डायरेक्ट टारगेट करें। मतलब आप कहीं पे भी बैठे हैं, कनाडा में है, यूके में है, यूएसए में है,
आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है, आप नहीं है, आप यूके चले गए, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन टारगेट कर सकते हैं सऊदी अरेबिया की जो भी पॉपुलेशन है उसको, जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप एग्जैक्टली जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं ऑनलाइन सऊदी अरेबिया में टारगेट करके आपको आप सेल कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी आपको। ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, ईबे पे सेल कर सकते हैं, अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है सऊदी अरेबिया में उस पर आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, जो है वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैनवा पे काम करके लोगों के जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा सकते हैं, डॉलर ले सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। पेपाल जो है एक्सेप्टेबल है सऊदी अरेबिया में, आप जो है उसको लिंक करके अपना जो है बिजनेस चला सकते हैं, अकाउंट खोल के जो है अपना बिजनेस चला सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होता है अकाउंट के साथ। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप जो है सऊदी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके ग्रीन कार्ड है, ऑनलाइन या रिमोट बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज भी करा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप कोई कोर्स है आप वो करवा सकते हैं, मेडिकल का कोर्स है ऑनलाइन आंसरिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आपके जो प्रोफेशन के मुताबिक है उसको आप पढ़ा सकते हैं, टीच कर सकते हैं, लोगों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हैं। कोई भी आप जो है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करा सकते हैं आप। इसका फायदा क्या है? अब जो ऑनलाइन या रिमोट बिजनेस का फायदा क्या है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कफील की जरूरत नहीं है और आप घर पे ये काम कर सकते हैं, घर से आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। छठे नंबर पे बात करते हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज की जो पॉपुलर है सऊदी अरेबिया में। ये वो बिजनेस आइडियाज है जो आप कफील के बगैर कर सकते हैं, इसमें कफील की आपको जरूरत नहीं। अगर आपके पास लाइसेंस या रेजिडेंसी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कफील की तो जरूरत ही नहीं है आपको। उसके बाद आप बिजनेसेस कौन कौन से बिजनेस जो हम कर सकते हैं, आप कैफेटेरिया का बिजनेस कर सकते हो, कॉफी शॉप का बिजनेस कर सकते हो। कैफेटेरिया और कॉफी शॉप जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 है, इसका जो रिटर्न है 20 to 25% जो है मंथली का इसका रिटर्न है, ये ज़हन में रखिएगा। हाई रिटर्न बिजनेस है कैफेटेरिया और कॉफी शॉप का। फूड का बिजनेस करते हो, फूड ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कि छोटे लेवल पे दुकान बना सकते हो, ब्रेड होगी, उसमें सैंडविचेस हो गए, या कुछ भी ऐसे छोटे फूड जो है, जो भी आइटम है वो आप उसमें रख के आप सेल कर सकते हो, या फूड की ट्रेडिंग कर सकते हो, दूसरी शॉप्स को सप्लाई कर सकते हो अगर आपका काम है तो ये भी आप बड़ा इजीली और आसानी तरीके से कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट की बात करें तो इवेंट को कवर करना, कोई बड़े जो फंक्शंस है, वेडिंग फंक्शंस है या कॉर्पोरेट फंक्शंस है, उनको आप कवर कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं जी मैं वेडिंग जो है हम इवेंट मैनेजमेंट, आप उसको लॉन्च कर सकते हो प्रॉपर डिफरेंट ऑफिसेज में, वहां पे तो बड़े बड़े ऑफिसेज है, आप उनको विजिट करके उनको अपना ब्रोशर वगैरह उनको समझा सकते हो। आपकी जो पार्टीज होती है उनको डेकोरेट, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनका पूरा हम जो है इवेंट मैनेजमेंट जो बिल्कुल एक वो है, उसको इवेंट को मैनेज कर सकते हैं आपके लिए। तो इवेंट मैनेजमेंट आप बिल्कुल जो है कर सकते हो। जिम या योगा की क्लासेस आप कर सकते हो, ट्रेनर जो है आप ट्रेनिंग करवा सकते हो, उसमें जो है अच्छी अर्निंग, बहुत अर्निंग है इसमें भी। जो रिटर्न है ना, रिटर्न क्या है इसमें, तो प्रॉफिट ही, एक दफा सामान इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसके बाद आप 20% या 30% या 40% आप अर्निंग कर सकते हैं हर महीने की। लेकिन बात ये चलना चाहिए, ठीक है, और ये चल जाता है, नॉर्मल है। लोगों को आजकल बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जो कॉन्शियसनेस है, मतलब बॉडी वेट कॉन्शियसनेस, तो हर बंदा जो है जिम की तरफ रुजू करता है, तो ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। क्लीनिंग सर्विसेज का आपने देखा होगा, बिल्डिंग्स की क्लीनिंग के लिए डिफरेंट कलर की शर्ट्स पहने हुए लोग काम कर रहे होते हैं। इस तरह आजकल रेजिडेंशियल में भी आ गया, फोन करते हैं वो सफाई करके आगे चले जाते हैं। क्लीन मतलब कि आपके जो रूम है या जो फ्लोर है उसको क्लीन करके वो चले। क्लीनिंग सर्विसेज बहुत जो है आजकल जो है ये छोटा बिजनेस है, लेकिन जो है इसका रिटर्न जो है बहुत पॉपुलर बिजनेस है सऊदी अरेबिया में। अब चैलेंजेस की थोड़ी बात कर लें, हमने डिस्कस कर लिया 6 पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया कि यार ये जो है हम जो है कफील के बगैर कर सकते हैं अगर हमारे पास ये चीज़ है। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये सबसे पहले कल्चरल चैलेंज है, ठीक है, जुबान का प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो है अरेबिक बोली जाती है, बहुत से लोगों को अरेबिक नहीं आती है। हाँ, वहाँ जाके लोग सीख लेते हैं, लेकिन वो सीखते कब है? 2 साल 3 साल के बाद। लेकिन ये बैरियर है, एक बहुत बड़ा बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ा, कल्चर बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसको अगर आप ओवरकम कर सकते हैं तो वहां पे आप कामयाब हैं, वरना आप जो हो वहां पे, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आ रही उसने गालियां देनी है, ये करना है वो करना है, अब आपको जो समझ नहीं आ रही आपको लग रहा है उसने गालियां ही देनी है, ठीक है, गालियां ही दे रहा है शायद, हालांकि वो अपनी जुबान में बात कर रहा है, अब अपनी आपको समझ नहीं आ रही, आप उर्दू बोल रहे हो वो अरबी बोल रहे हैं, तो ये एक बैरियर है। कुछ भी करना, कोई ऐसा काम करना है जिसमें आप जो दोनों साइडों पे चीज को समझ सकें, उसको इंग्लिश आती हो, आपको भी इंग्लिश आती हो, ताकि जो है प्रॉब्लम कम से कम रहे। कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट एक बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका 75 रुपीज जो है हमारा उनका 1 रियाल हमारा 75, जो मिनिमम 10,000 की इन्वेस्टमेंट भी हो तो 7.5 लाख की इन्वेस्टमेंट बनती है ये, ठीक है। इसी तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 से ही स्टार्ट होती है, 50,000 रियाल से।
तो आप खुद हिसाब लगा लें, 1 रुपया और हमारा 75 रुपया, उनका 1 रियाल, तो काफ़ी वेरी करता है। कॉस्ट जो है वो वेरी करती है आप लोगों के लिए। हाँ, लेकिन अगर जब आप ये कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी है। हर जो बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। अब ये जो मैंने 50,000 जो मिनिमम कही है, तो एक स्मॉल कॉफी शॉप की बात कर रहा हूँ। जो रेस्टोरेंट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो वेरी करेगी बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे मैंने लैंग्वेज का कहा था बैरियर, वहां पे अगर आपका कोई कजन है, आपका दोस्त है, रिलेटिव है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत फायदामंद हो सकता है। उसके थ्रू आपने सऊदी अरेबिया में एंटर होना है। अदरवाइज अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है कोई, तो 100 दफा सोचिएगा सऊदी अरेबिया में जाने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है। फिर बता रहा हूँ, लैंग्वेज बैरियर है। लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, वीजा हो गया, डॉक्यूमेंट जो आपने कंपनी के बहुत थोड़े टफ हैं। इसमें आपको डिफरेंट लाइसेंसेज, डिफरेंट ऑफिस में जाना पड़ता है, डिफरेंट मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो बिजनेस रजिस्टर करेंगे, म्यूनिसिपल कमेटी हो गया, कुछ भी हो गया, बल्दिया हो गया, कुछ भी हो गया, आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स वहां पे थोड़ी टाइट हैं, उसको आपने ख्याल करके चलना है। लेकिन यहाँ पे कफील 100% खत्म नहीं हुआ। अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे जो है कफील की जो है इनपुट लाजमी है। ठीक है, जिस तरह आजकल उन्होंने क्या कर दिया, सऊदी गवर्नमेंट ने कोई भी ऑफिस खोलता है तो उसमें 25% जो है सऊदी रखना ही रखना है। ठीक है, मतलब वो आपका नौकर होगा, लेकिन आपने उसको जो जॉब देनी ही देनी है। मतलब 25 और 75% रेशो, 75% वो है अपना फॉरनर्स हो गया और 25 सऊदी होगा। कहीं पे भी कर लो, बकाला खोलते हो आप, बकाला का काम करते हो, कुछ भी करते हो, आपको 25% उसको देना है, जॉब उसका हिस्सा उनको देना ही देना है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है वहां पे, जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आजकल थोड़ा सा जो टैक्सी पे मैंने वीडियो बनाई थी उस पे जो है आजकल बिल्कुल काम नहीं है, थोड़े लोग वहां पे परेशान है। तो देखिए, सीजनल काम होता है, सीजनल काम में अब जो है वहां पे हज के सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे जो उस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली जिनको हज जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए होंगे वही एक्टिव होंगी। बाकी अगर आप लोग मेहनत करते, आपकी कंपनी मेहनत करती है जिसमें आप टैक्सी चला रहे हो, तो आप भी आज जो है उस कैटेगरी में होते तो आप परेशान ना होते। तो यहाँ पे ये बताना जरूरी इसलिए था कि बहुत से लोगों के कमेंट आते थे, सर आपने टैक्सी की वीडियो बनाई थी, इतना प्रॉफिट बिल्कुल है। 12 महीने का काम नहीं, लेकिन 2 महीने का गैप आता है, बाकी 10 महीने का ये काम बिल्कुल ठीक ठाक है। ये कुछ आइडियाज थे आप लोगों के साथ मैंने शेयर की कि जिसमें हम कफील के बगैर बिल्कुल अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बिल्कुल कफील को आप धक्का मारने की जरूरत है, कफील को आप जान छुड़ाने की जरूरत है। कफील के साथ हमें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक उस पर आइटम पे वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को बताया जाए कितनी इन्वेस्टमेंट, क्या क्या सारा कुछ है, तो वीडियो के कमेंट में आप लाजमी बताइएगा आपको कौन सा अगला टॉपिक चाहिए और किस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि जो आने वाले इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर या पूरी दुनिया में कहीं बिजनेस करना चाहते हैं वो भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।